बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो बहुत स्टूडेंट्स को ब्रेक के बारे में तो आइडिया होगा, और मैंने लास्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बताए हैं उसमें हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक पढ़ा था। तो आज इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह हम लोग फॉर लूप वगैरह में भी करेंगे। इसके अलावा सेकंड जो थिंग है हम लोगों के पास वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसको भी देखेंगे। तो एक कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोगों के पास क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट? व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resumes at the next statement following the loop। तो अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें तो ये हम लोग लूप के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ब्रेक, जिस तरह अगर हम लोग गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी की ब्रेक्स की बात करें, ठीक है, तो गाड़ी में ब्रेक्स किस लिए होती है? रोकने के लिए किसी भी चीज़ को। तो इट मीन्स कि हम लोग स्विच के अलावा भी लूप्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर हम लोगों को लूप किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोगों को एंड करना हो, ब्रेक करना हो, तो हम लोग उसका ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट का। तो यूजिंग इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक कंडीशन। तो जावा की जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये किस लिए लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट को भी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जो है करंट फ्लो, जो भी मतलब आपको फ्लो चल रहा है उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ब्रेक कर देगी, रोक देगी, तोड़ देगी। वो लूप भी हो सकता है, स्विच स्टेटमेंट वगैरह इफ एल्स भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ इनर लूप इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। अगर तो ये इनर लूप में काम करेगी, इट मीन्स कि हम लोगों के पास अगर नेस्टेड लूप काम कर रहे हैं तो ये जस्ट इनर लूप में ही, ठीक है, ब्रेक करेगी, आउटर लूप को ब्रेक नहीं करेगी। वी कैन यूज़ जावा ब्रेक स्टेटमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ लूप्स सच एज फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर लूप में ही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये आप लोग इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है, जंप स्टेटमेंट, और इसके साथ हम लोग ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या है। फ़्लो चार्ट बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि एक कंडीशन हम लोगों ने विद इन लूप लगाई हुई है, ठीक है, वो कोई भी लूप हो सकता है, फोर लूप, डू वाइल, वाइल लूप हो सकता है। उसके अंदर हम लोग इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इफ़ नहीं लगाएंगे, इन केस अगर हम लोगों ने सिर्फ ब्रेक लगाया, तो बिल्कुल ही हम लोगों का लूप रन नहीं हो सकेगा, रन बिल्कुल एक स्टेटमेंट भी प्रिंट आउट नहीं करेगा। तो मस्ट है कि उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाए, जिसके लिए हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए अमूमन हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल ही करते हैं। तो बेसिकली जो इफ एल्स काम कर रहा होता है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में फोर लूप, डू वाइल या वाइल लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो उसी स्पेसिफिक हम लोग इफ एल्स की कंडीशन में ही ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, जिस एंड पॉइंट पे हम लोग या जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोगों ने उसको ब्रेक करवाना है। तो अगर ट्रू हो जाएगा तो इट मीन्स के लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो लूप चलता ही रहेगा। तो ये बेसिकली ब्रेक की जो है फ्लो चार्ट था। तो इसके बाद हम लोग इसका एक सेंटेक्स देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक ब्रेक की एग्जांपल है। इसमें हम लोगों ने एक लूप लिया, लूप जो स्टार्ट हो रहा है 1 से और इसके स्पेसिफिक कहाँ तक जा रहा है 10 तक। तो इसमें हम लोगों ने इफ़ लगा लिया कि आई इक्वल टू 5। अगर तो आई इक्वल है 5 के तो इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करवा दो आई को, जो भी आई के जितना भी टाइम चल रहा था, ठीक है, उसको प्रिंट आउट करवा दें। तो इसी के बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप टू द
next iteration of the loop immediately. It can be used with for loop or while loop. तो जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है ये बेसिकली लूप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है जब आप एक स्टेटमेंट से जंप करना चाहो दूसरी स्टेटमेंट पे, या फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आप स्किप करना चाहो. स्किप मीन्स अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 2 3 4 तक हम लोग इसका इस्तेमाल 4 तक इसका इस्तेमाल हम लोग कर लें, लेकिन 5 स्किप हो जाए और 6 से कंटिन्यू हो जाए, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे. तो जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू कंटिन्यू द लूप. तो ये जो जावा में कंटिन्यू की स्टेटमेंट है ये बेसिकली जारी लूप को जारी रखता है. ये बिल्कुल ब्रेक के ऑपोजिट है. लाइक ब्रेक अगर जब हम लोग इस्तेमाल करते थे तो ब्रेक का मीनिंग ये है कि वो लूप को किसी भी एक पॉइंट पे एग्ज़िट कर दे, लेकिन इसमें ये है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट को वो स्किप करके अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है. इन केस ऑफ एन इनर लूप इट कंटिन्यूज द इनर लूप ओनली. लाइक ब्रेक स्टेटमेंट ये भी जो इनर लूप में ही जब होगा तो इनर लूप के लिए ही काम करेगा. वी कैन यूज़ जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ लूप सच एज फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. तो ये बेसिकली हम लोगों के पास तीनों लूप्स में लाइक जिस तरह ब्रेक था इसी तरह हम लोगों के पास तीनों उसमें काम करता है. तो इसमें हम लोगों के पास सेंटेक्स लाइक बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह है जिस तरह ब्रेक का स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया था, जंप स्टेटमेंट और कंटिन्यू. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पब्लिक क्लास. ठीक है, कंटिन्यू की क्लास हम लोग देखते हैं. तो इसमें हम लोगों के पास जब आई इक्वल होगा 5 के तो इसको कंटिन्यू करो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और किसको कर दो, आई की जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कर दें. तो इसी के बाद हम लोग इन स्टेटमेंट्स को बाकायदा प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. इसके बाद ही थोड़ा सारा हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक आज का क्लियर हो जाए. ये थोड़ा सा प्रिसाइज और छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अमूमन लूप्स के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट लेते हैं. हम लोगों के पास हम लोगों की मेन क्लास है. हम लोगों ने नेटबीन्स को ओपन कर दिया. इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जाना है फॉर लूप पे, या आप सबसे पहले आई को इनिशियलाइज़ करवा दें. आप जैसे ही आई को इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो इसके बाद आपके पास फॉर लूप आ जाता है. तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आप फॉर लिख के जैसे ही टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा. तो इसको आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे आप जे कर सकते हैं. ठीक है, तो जे आपका क्या है 0 से स्टार्ट है. अगर ना भी रखना चाहे तो कोई इशू नहीं है. तो इसके बाद फॉर एग्जांपल इन केस अगर हम लोग इफ़ लगाते हैं, इफ़ में ये कंडीशन देते हैं कि इफ़ जे इक्वल टू 5 तो क्या करो, इसको ब्रेक कर दो. ठीक है, ब्रेक के बाद आपने जो भी करना है सिस्टम डॉट आउट या जो भी आपने करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं. तो इसके बाद हम लोग कर देते हैं एस आउट, लिख के टैप कर देते हैं और इसमें जस्ट हम लोग आई की या जे की वैल्यू को हम लोग प्रिंट आउट करवा देते हैं. जैसे इसको हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं इसका हम लोगों के पास क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आउटपुट में क्या शो हो रहा है. तो अभी आप लोग देख सकते हैं 0 भी प्रिंट हुआ, क्योंकि 0 जब मैच हो रहे 5 के साथ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी. फिर सेकंड में I1, तो इसी तरह इस सीक्वेंस से चलता रहा और लास्ट में जब 5 से बड़ी वैल्यू आ गई 6 इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 5 आ गया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया और इसको हम लोगों ने प्रिंट आउट करवा लिया. तो
होप सो ये ब्रेक के बारे में आपको समझ आया होगा। तो इसी के बाद हम लोग दोबारा फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं आई। तो इसके बाद हम लोग इसमें दोबारा इफ़ लेते हैं। इफ़ में हम लोगों के पास आई इक्वल टू 4, तो हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के बाद हम लोग एस आउट करते हैं। एस आउट में हम लोगों के पास आई आ जाएगा। जैसे ही इसको हम लोग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, सब चीज़ें प्रिंट कर दी, 0 से लेकर 9 या 10 तक वैल्यू को प्रिंट कर दिया। लेकिन उसमें जो 4 था बेसिकली, जो हम लोगों ने इक्वल लिया था 4, उसको स्किप कर दिया। इट मीन्स कि उसको बिल्कुल ही स्किप कर दिया। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू के। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बिल्कुल ब्रेक कर देती है, वो आगे फर्दर मूव ऑन नहीं करने देती। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो उस स्पेसिफिक वैल्यू से जंप आउट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है और उसको बीच में से बिल्कुल ही स्किप कर देता है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा प्रिसाइज था। होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।